दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में रखा यह 500 का नोट आज से 1 साल पहले के मुकाबले कमजोर हो चुका है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि नोट तो वही है और उस पर लिखी वैल्यू भी वही है। लेकिन जब हम पेट्रोल भरवाते हैं या नया आईफोन खरीदने का सोचते हैं, तब हमें असलियत पता चलती है। इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह शायद और भी गिरेगा। आखिर क्यों गिर रहा है भारत का रुपया? क्या हमारी इकोनॉमी खतरे में है या खेल कुछ और है? आज के इस वीडियो में हम कोई राजनीतिक बहस नहीं करेंगे, सिर्फ डेटा और फैक्ट्स, तथ्यों पर बात करेंगे। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। अक्सर व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि 1947 में $1 1 रुपया था। यह सच नहीं है। 1947 में $1 करीब ₹3.30 से ₹4 के बीच था। लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों में यह गिरावट तेजी से बढ़ी है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। करेंसी की वैल्यू सप्लाई और डिमांड, आपूर्ति और मांग पर चलती है, बिल्कुल टमाटर की तरह। अगर मार्केट में टमाटर कम है और खरीदने वाले ज्यादा, तो दाम बढ़ेगा। ठीक वैसे ही, अगर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाए और रुपए की कम हो जाए, तो डॉलर महंगा हो जाएगा और रुपया सस्ता। अब सवाल यह है कि डॉलर की डिमांड इतनी क्यों बढ़ गई है? इसके पीछे 3 बड़े ग्लोबल कारण हैं। अमेरिकी ब्याज दरें। यूएस इंटरेस्ट रेट्स। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी है। इसलिए दुनिया भर के निवेशक भारत जैसे मार्केट से पैसा निकालकर अमेरिका में लगा रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। भू राजनीति और युद्ध, जियोपॉलिटिक्स। रूस यूक्रेन हो या इजराइल हमास, जब भी दुनिया में युद्ध की स्थिति होती है, निवेशक डरकर सेफ हेवन की तरफ भागते हैं। और दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी आज भी अमेरिकी डॉलर ही मानी जाती है। 3 कच्चा तेल। क्रूड ऑयल। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है, जिसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तेल जितना महंगा होता है, हमें उतने ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ता है। आप सोचेंगे, मैं तो डॉलर खरीदता नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सर, बहुत गहरा फर्क पड़ता है। इंपोर्टेड महंगाई, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप और यहां तक कि खाने का तेल महंगा हो जाता है, क्योंकि इनके पार्ट्स या कच्चा माल बाहर से आते हैं। विदेश में शिक्षा, फॉरेन एजुकेशन। जो पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, उनका बजट अचानक 10 से 15% बढ़ गया है। फीस वही है, लेकिन डॉलर महंगा होने से आपको रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस गिरावट से कुछ लोगों को फायदा भी होता है। एक्सपोर्टर्स और एटी कंपनियां, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे लोग जो डॉलर में कमाते हैं, उनकी इनकम बढ़ जाती है। एनआरआईज, जो लोग विदेश से पैसा अपने घर भारत भेजते हैं, उनके परिवार को अब ज्यादा रुपए मिलते हैं। तो क्या रुपया 100 तक पहुंच जाएगा? फिलहाल आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करके रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है। साथ ही भारत अब रुपया ट्रेड सेटलमेंट पर जोर दे रहा है, ताकि हमें डॉलर पर निर्भरता कम करनी पड़े। एक बात याद रखिए, रुपए का गिरना सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। यूरो, येन और पाउंड भी डॉलर के सामने टूटे हैं। हमारी इकोनॉमी मजबूत है, बस बाहरी कारक हावी है। अंत में सवाल वही है, क्या हमें मेक इन इंडिया पर और ज्यादा जोर देना चाहिए ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो सके? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही डीप डाइव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।